श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार। सियाराम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली कृष्ण बलदेव की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले लगभग 100 दिनों से ऊपर हो चुके हैं भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ का अनुष्ठान लगातार प्रतिदिन चलते हुए। आइए आप हम सब भी रामायण पाठ अनुष्ठान में अपना योगदान दें। और योगदान क्यों दें? क्योंकि सावन का महीना है भोलेनाथ का। इस महीने में विशेष कृपालु होते हैं और भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हमारे बालाजी महाराज। तो सावन के महीने में भोलेनाथ की उपासना के साथ साथ बालाजी महाराज की सुमरन पूजा आदि कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। रामायण पाठ इस दिव्य अनुष्ठान में अपना आहुति अपने नाम से संकल्प छोड़ने से समस्त संसार के दुखों का नाश होता है। वह अपने व्यापार में वृद्धि, घर में सुख शांति के लाभ हमें प्राप्त होता है। आप सभी हमारे धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह श्री बालाजी मंदिर होटल पर होने वाले अन्य धार्मिक आयोजन की जानकारी हेतु या फिर अपने नाम से पूजा आदि कराने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड में जिस स्थान पर कलवानी को ब्राह्म दिया था, बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सुनत सोमांगल बैनि मन प्रमोद तन। कोला के भर सिया रामा। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सने जल। सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद भया। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहोर सोचे वसे भय सियर वनु कारण। कवन भरत आगे वनु एक आई अस कहा बहोरी।
सैन संग चतुरंग ने थोरी, सो सुन रामई भात सोचू, इत पितु बच इत बांधु सकोचू, भरत सको आऊ समझू मन माई, प्रभु चित हित तित पावत नाई। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच भया। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब बाह्य जाने, भरत कहे महु साधु श्याने, लखन लखे हु प्रभु हृदय खवाऊ, कहते समय समय नीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और स्याने हैं तथा मेरे कहने के आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपने नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय ढीठ ढिढ़ाई, तुम्हें सर्व ऐसे रोमने स्वामी, आपने समझू कहूँ अघुमानी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर टिड़ाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाते सुहत सूटी सरल, चित्तशील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जिय, जानहि आपु समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिनाही कारम परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोहे बस होई जनाई, भरत नी तुरत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। ते हूँ आज राम पदु आपाई, चले धर्म मरे जाद मिटाई, कुटिल को बांधु को अब सरुता की, जाने राम बनवास एकाकी। वह भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं।
कुटिल खोटे भाई भरत कुश में देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर कुमंतरो माने साज समाजू, आय करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कलप कुटिलाई, आय दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होते ने कपट को चाली, कहीं सोहाते रत बाज गजाली, भर तहीं दोष दही को आ जाए, जग बोहराए राज पद पाए। सस यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत जी ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। सस गोरेती है गाँव में, नवयों से चढ़ा हूँ भूमि, सौरे जान सिया रामा, लोके बेदेते बेमुखे बाधमिन बैन सम आने सिया रामा। चंद्रमा गुरु पत्नागामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नातु त्रिशंकु, कही ने सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, कहीं ने राज पद दीनहु कलंकु, भरत की नहीं यह उचित उपाऊ, रिपुर निरांच निराकहु काहू। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक की नहीं भरत भलाई, निदेरे राम जानो ऐसा ही, समझी परहु सो आजु विशेषी, समरे सरो राम मुख पैकी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वह अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीत रस भूला, रने रस बिटुप पोला कैसे भूला,
प्रभु पदे बंदसी से रजे राखी, बोले सत्य सहस बलोभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष कुलकावली के बहाने फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम चंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाते ने मानव मोरा, भरत हम ही उपचार ने थोरा, कह लगे सही रही ओ मनु मारे, नाते साते धनु हाथे हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जावे और मन मारे रह जावे, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाते रघुकुल जन्म राम, अनोगे जगो जाने सिया रामा, लाता हूँ मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान सिया रामा। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहज में भूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। कोटे कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु बीरे रस सोवत जागा, बांध जटा से कसी कटे बाता, साजी सरासनु सायकु हाता। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रसोत से जाग उठाए। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस ले हूँ, भरत ही समर सिकावन दे हूँ, नाम निरादर कर फल पाई, सोबहु समर सेज दो बाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोमे। आई बना भले सकल समाजु, प्रगट करहूँ ऋषि पाचले आजु, जिम करे निकरे दलाई मृगराजू, ले ही लपेट लबाजी में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया
आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचले डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरतई सैन्य समेता, सानुज ने देरी निपात हूँ केता, जो सहाय करे शंकर आई, तो महरऊँ रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अतिसरो से माह के लखन लखे सुन सपत प्रवान, सिया रामा सब लोक पति, चाहत भवरी भगानी, सिया रामा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर उनको प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत है जाते हैं और लोग घबराकर भागना चाहते हैं। जग वह मगन गगन भईवानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रताप तुम्हारा, को कहीं सकहूं को जानी निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनचूत उचित काज कुछ होई, समझु करहूँ भले कह सब को, सहसा करे पाचे पछताई, कहीं वेद बुद्ध ते बधु नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जावे तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। सुन सोर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने, कहीं तात तुम्हें नीति सहाय, सब ते कटन राजू मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुखचा गए, शर्मा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राजा का मद सबसे कठिन मद है, जो अच्छवत निरपमात ही तई, नाहिन साधु सभा जय ही सही, सुनाहूँ लखन भले भरत सरीसा, वेद प्रपंच में सुनाने दीसा। जिन्होंने साधु की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राजमद रूपी
मदरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले है जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्राह्मणों की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। भरत हो इन राज पद वेद हरि हर पद पाई सिया रामा। गवहु के काजी सीकरन चीर सिंधु बिन साई सिया रामा। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्म विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कानी की बूंदों से चीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ के अयोध्या कांड में आज वाणी को ऐसे स्थान पर विराम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। रामायण पाठ हमें अवश्य प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि रामायण पाठ श्रवण करने से 3 प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है, आदि, दैविक, भौतिक। और दुनिया के विश्व के सभी कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। रामायण पाठ नित्य प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे घर में शांति रहती है, रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है और मनुष्य यश कीर्ति पाता है। हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। बोली राघवेंद्र सरकार की। रामायण पाठ में अपना संकल्प छोड़ने के लिए या अन्य बालाजी महाराज की कोई भी पूजा अनुष्ठान करवाने हेतु श्री बालाजी मंदिर होडल पर आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए समस्त भारत राष्ट्र में शांति रहे, समस्त विश्व में शांति होवे, सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे। इसी मनोकामना से 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 हनुमान। सिया राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम। श्री राम जय राम,